नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को एमएससी फाइनल ईयर में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के पेपर और सिलेबस पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और ये शुरुआत हम एमएससी प्रीवियस ईयर के एग्जाम फॉर्म से स्टार्ट करना चाहेंगे। जब आपने एमएससी प्रीवियस ईयर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपने खुद से यानी अपनी तरफ से कोई भी पेपर सिलेक्ट नहीं किया था। वहां पे ऑटोमेटिक 5 पेपर पहले से मिले हुए थे, यानी पांचों कंपलसरी पेपर थे जिनको देने के बाद आप एमएससी फाइनल ईयर में आए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुल 13 पेपर हैं। रुको जरा, सब्र करो। 13 में से आपको 5 का ही पेपर देना है, ठीक है। जैसे एमएससी प्रीवियस ईयर में आपने 5 पेपर की तैयारी की थी और उनको फाइट करके आप एमएससी फाइनल ईयर में आए हो, ऐसे यहाँ पे भी आपको 5 ही पेपर देने। लेकिन एमएससी प्रीवियस ईयर में तो 5 पेपर आपके कंपलसरी थे, फिक्स थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल 2 पेपर फिक्स हैं। तो 2 पेपर फिक्स हैं, टोटल 13 में से 2 तो ये निकल गए फिक्स पेपर। बाकी जो 11 बचे उन 11 में से आपको 3 को खुद से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो जो 2 पेपर फिक्स है पहले उन पे डिस्कस करते हैं। वो जो 2 पेपर हैं वो कौन कौन से फिक्स पेपर कंपलसरी। एक तो है आपका एडवांस एनालिसिस, और इस पेपर को फंक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। एक पेपर आपका ये है, ओके। और जो दूसरा पेपर वो है आपका विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ये 2 पेपर आपके फिक्स हैं, यानी कंपलसरी पेपर है। कौन कौन सा? एक तो एडवांस एनालिसिस जिसको आप फंक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं, और दूसरा पेपर आपका विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, बाकी जो 3 पेपर बच गए 11 में से आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो उन 3 पेपर में, मतलब उन 11 में से उन 3 पेपर का सिलेक्शन आपको करना है, और वो हम वही पेपर सिलेक्ट करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग पेपर होते हैं, ठीक है। कई पेपर ऐसे हैं जिनका एमएससी के बाद कहीं यूज नहीं है, और हम यहाँ पे जो स्कोरिंग पेपर ले रहे हैं वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, कॉलेज लेक्चरर में भी आते हैं, यानी स्कोरिंग पेपर होने की वजह से हम ये 3 पेपर लेके चल रहे हैं। अब वो जो 3 पेपर हमको लेने आगे के, वो कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तीसरा जो पेपर है वो है आपका आईटी एंड आईई। अब ये आईटी और आईई क्या है, तो इनका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आईई यानी इंटीग्रल, ये एक ही पेपर है पूरा, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो तीसरा पेपर आपका ये हो गया। चौथा पेपर कौन सा आपका? एनए बोले तो न्यूमेरिकल एनालिसिस। कितने हो गए? 4 पेपर हो गए, जिनमें से 2 तो फिक्स है, कंपलसरी है। 2 हमने अभी तक सिलेक्ट किए हैं, एक और सिलेक्ट करने हैं। अब ये जो लास्ट पेपर बचा ना 5वां, इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, और वो क्या? 50% स्टूडेंट मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग सिलेक्ट करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, और 50% स्टूडेंट रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों ही स्कोरिंग पेपर हैं, और दोनों ही इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है जो आपने बीएससी में पढ़ा था, कौन सा? सिंप्लेक्स मेथड, वो वाला यहां पे पढ़ना है आगे, ठीक है। और ये जो है कौन सी? रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, इसमें फिजिक्स का कुछ पोर्शन होता है, ठीक है, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। इसको या इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। और मैं कौन सा करवाऊंगा? इनमें से एक करवाऊंगा, और समय रहा तो 2 भी करवा दो, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है ना, तो उसकी प्रिपरेशन भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से थ्योरेटिकल कौन से हैं? तो आपके यहाँ पे 2 पेपर थ्योरेटिकल है। अगर आप रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी को ले रहे हो तो एक तो ये हो गया थ्योरेटिकल, और एक है आपका फंक्शनल, ये थ्योरेटिकल है।
ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल कोई नहीं है। बुक आपको अगर लेनी है तो इसकी बुक आपको जेपीएच लेनी है, जेपीएच वाली, ये भी जेपीएच बुक लेनी है, और आईटीआई ये भी जेपीएच, एनए की भी जेपीएच की बुक, और एमपी की आपकी नवकार की आती है, नवकार, ठीक है, और इसकी भी जेपीएच की, ठीक है। ओके, अब आप टेंशन लोगे कि सर पिछली बार तो 3 यूनिट थी, ठीक है, कोरोना काल में तो हमने 3 यूनिट पढ़ी, तब भी हमारी ठीक ठाक परसेंट रही थी, लेकिन यहाँ पे तो 5 यूनिट है, और 5 यूनिट जैसे पहले पेपर होते थे वैसे ही पेपर होंगे, ठीक है। 5 यूनिट आपको अच्छे से करके जानी है, और मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट में नोटिफिकेशन, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो ही जाता है, नोटिफिकेशन तो क्या, ठीक है, तो समय कम है, और हो सकता है आप भी सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हो और इनको भी पढ़ना जरूरी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने एमएससी प्रीवियस ईयर में 3 यूनिट पे मेहनत की थी ना, उतनी ही मेहनत इन 5 पे करनी है बस। जितने टिपिकल एमएससी प्रीवियस ईयर पढ़ती है ना, उतनी टिपिकल ये नहीं है। जितना कंटेंट आपने एमएससी प्रीवियस ईयर की 3 यूनिट में पढ़ा है, उतना ही कंटेंट यहाँ पे 5 यूनिट में है, तो टफ नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, तो एक बार फिर से देख लो, ये जो पेपर है कौन कौन से, 2 पेपर फिक्स है आपके, एक तो एडवांस एनालिसिस जिसको आप फंक्शनल एनालिसिस भी बोलते हो, इसकी बुक आपको जेपीएस की लेनी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर आपका जो कि फिक्स पेपर है यानी कंपलसरी है, वो है आपका विस्कस डायनामिक्स, विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे, इसी पेपर को। और तीसरा पेपर आपका आईटी एंड आईई यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, चौथा पेपर आपका एनए यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस, और पांचवा पेपर आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग या फिर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मेरे को यही बताना था, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स की स्टार्टिंग के साथ होगा, ठीक है। थैंक यू।